Welcome to DSSB exam window. Question number 11. P and Q vary inversely. When P is equals to 15 and Q is equals to 6, what will be the value of Q when P is equals to 9? क्या कह रहे हैं? P और Q वेरी इन्वर्सली. इन्वर्सली का मतलब है व्युत क्रमानुपाती. मतलब अगर P बढ़ रहा है तो Q घट रहा है, Q बढ़ रहा है तो P घट रहा है, ऐसे है. तो मतलब ये क्या है? 1/Q ऐसे लिखेंगे. अगर इसको इक्वालिटी में लिखना है तो हमें एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा. तो ये हो गया P बराबर है K/Q. अगर P 15 है तो जो हमारा Q है वो 6 है. तो K की वैल्यू कितनी हो गई? 15 गुणा 6. 15 गुणा 6. अब उन्होंने बोला है अगर P 9 है तो Q की वैल्यू क्या होगी? तो P अगर 9 है, K की वैल्यू 15 गुणा 6, Q की वैल्यू निकालिए. Q इधर ले जाओ, 9 इधर डिवाइड में ले आओ. Q बराबर है 15 गुणा 6 बटे में 9. 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 5 दूनी 10. 10 इज़ द राइट आंसर. Question number 12. Our land is 70 meter long and 40 meter broad. A pit 10 meter long and 8 meter broad and 5 meter dug is in one corner of the land. क्या कह रहे हैं? एक भूमि हमारे पास लैंड है जिसकी लेंथ लंबाई है 70 मीटर और चौड़ाई है 40 मीटर. अब उसके एक कोने में ना 10 मीटर लंबा, 8 मीटर चौड़ा और 5 मीटर गहरा एक गड्ढा खोदा गया है. और उसमें से जो मिट्टी निकली है ना उसको पूरे पार्क में बिछा दिया गया है. ठीक है. तो अब जो मिट्टी निकली है उसका वॉल्यूम और जो पूरे पार्क में बिछाई गई है उसका वॉल्यूम बराबर होगा. तो जो पार्क में मिट्टी निकली है वो है 10 इंटू 8 इंटू 5, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, बराबर है. अब आपको मैंने बहुत सारी वीडियोज़ में बताया है वॉल्यूम का एक और फार्मूला होता है एरिया ऑफ बेस इंटू में हाइट, एरिया ऑफ बेस इंटू में हाइट. एरिया ऑफ बेस कितना है? अब देखो लेंथ था 70 गुणा 40, उसमें से 10 गुणा 8 का तो गड्ढा हटा दिया ना, तो हो गया हमारा एरिया ऑफ बेस 70 इंटू 40 माइनस 10 इंटू 8. ये तो हो गया एरिया ऑफ बेस इंटू में हाइट. बस इज इक्वल्स टू इसमें से क्या है 80 कॉमन ले लो. 80 पूरा कॉमन ले लिया तो यहाँ पे बचा 7, यहाँ पे बचा 5 माइनस 1 इंटू में हाइट. तो 10 इंटू 8 इंटू 5, 80 से 80 कैंसिल, 5 अपॉन में 7 5 से 35 और 1 34. ये मीटर था, 100 से मल्टीप्लाई कर दो सेंटीमीटर हो गया. 17 2 ज़ा 34, 2 17 ज़ा 34, 2 50 ज़ा 100. एच हो गया 250 अपन में 17 डिवाइड कर दो. 17 1 ज़ा 17, बचा कितना 8. 80 से पहले क्या आता है 17 के टेबल में? 17 4 ज़ा 68, बचा कितना 12. 120 हो गया. 120 से पहले क्या आता है 17 7 ज़ा 119, बचा कितना 1. फिर ना जाने की 0 लगाएंगे, है ना. 10 हो जाएगा तो ना जाने की 0. तो ये हो गया 14.70 सेंटीमीटर. 2 इज़ द राइट आंसर. Question number 13. Nandini built a cubical water tank with lid for her house with each outer edge 1.5 मीटर लॉन्ग. नंदिनी ने क्यूबिकल का क्या मतलब है? क्यूबिकल मतलब घन के आकार का अपना एक वाटर टैंक बनाया है जिसका हर एक एज 1.5 मीटर लॉन्ग है. शी गेट्स द आउटर सरफेस ऑफ द टैंक एक्सक्लूडिंग द बेस. मतलब बेस को हटा दिया. इसका मतलब उसने ढक्कन पे भी जो टाइल्स लगाई हैं 25 सेंटीमीटर की. हाउ मच वुड स्पेंड फॉर द टाइल इफ़ द कॉस्ट ऑफ टाइल इज़ ₹500 पर डजन. तो पहले तो हम नंबर ऑफ़ टाइल्स निकालते हैं. नंबर ऑफ़ टाइल्स कितनी हो जाएगी? कौन से एरिया पे टाइल लगाई है? 5 जगह पे टाइल लगाई है, नीचे नहीं लगाई. 5 इंटू 1.5 का स्क्वायर. अब ये मीटर में है तो इसको सेंटीमीटर में कर दो. 5 इंटू 150 हो गया. ये 1.5 मीटर मतलब 1.5 मीटर बराबर है 150 सेंटीमीटर. ठीक है. डिवाइडेड बाय 25 इंटू 25. स्क्वायर टाइल का एरिया इसे डिवाइड कर दिया. 25 6 ज़ा 150, 25 6 ज़ा 150. तो नंबर ऑफ़ टाइल्स कितनी आ गई? 5 गुना 6 गुना 6, इतनी टाइल है. फिर हमें पता है 12 टाइलों की कॉस्ट है 500 रुपये. एक की हो गई 500 बटे 12, और तो 5 गुना 6 की कॉस्ट हो गई 500 बटे में 12 गुना में 5 गुना 6 गुना 6. 6 2 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6. कितना आंसर आया? 5 6 ज़ा 15, 15 5 ज़ा 75,
साथ में 2 ज़ीरो, 7500 इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, द प्राइस ऑफ अ ग्लास कंटेनर इंक्लूडिंग 20% GST इज 825। एक ग्लास कंटेनर है जिसमें 20% GST को इंक्लूड करके तो प्राइस है 825। व्हाट इज़ द बेसिक प्राइस? देखो बेसिक प्राइस ना 825 से कम होगा, ऑप्शन एक भी नहीं है ना। तो ये तो क्वेश्चन में ही गड़बड़ है, इसको आप छोड़ दो। वैसे ही अगर आपको करना आ जाए तो 120% दिया है। देखो बेसिक प्राइस अगर हमने 100% ले लिया तो उसमें 20% GST हो गया 120%, तो 120% की वैल्यू दी है 825 और आपसे 100% की वैल्यू पूछी है, तो वो हो गया 825 अपॉन में 120 गुना में 100, 2 6 12, 2 5 10, तो आंसर है 825 इंटू में 5/6, ऐसे आएगा आंसर, है ना। तो इनमें से तो कोई हो नहीं सकता। क्वेश्चन नंबर 15, द सम ऑफ द रेडियस ऑफ अ बेस एंड हाइट ऑफ अ वाटर टैंक इज 37 मीटर। क्या बोल रहे हैं, एक वाटर टैंक है जिसका रेडियस और हाइट दिया है 37 मीटर। टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टैंक लिखा होना चाहिए था, पेन लिख दिया। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है आपको याद है? टोटल सरफेस एरिया संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल वो होता है 2πr बाहर ब्रैकेट में r प्लस h बराबर है 1628। 2 इंटू 22/7 इंटू में r प्लस h की जगह 37 डाल दो, बराबर है 1628। ठीक है, अब काट पीट मचा दो। 2 11 ज़ा, सॉरी चलो 2 से काट ले, 2 8 ज़ा 16, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, फिर 11 1 ज़ा 11, 11 7 ज़ा 77, बचा कितना 4, 11 4 ज़ा 44, 2 1 ज़ा 2, 2 37 ज़ा 74, 37 से 37 कट गया, r की वैल्यू आ गई 7। अगर r 7 है तो हाइट कितनी हो गई 30। अब हमसे पूछे वॉल्यूम, वॉल्यूम मतलब आयतन। आयतन क्या होता है वाटर टैंक का? भैया क्यूबॉइड होगा, सॉरी क्यूबॉइड कह रही हूँ, ये क्या होगा सिलेंड्रिकल होगा। जब रेडियस और हाइट की बात कर रहे तो सिलेंड्रिकल मतलब बेलनाकार होगा, तो वॉल्यूम कितनी हो जाएगी πr²h, पाई की जगह 22/7, r² कितना है 7 गुना 7, हाइट कितनी है 30, 7 से 7 कट गया। अब 22 गुना 7 गुना 30 कितना हो गया, मल्टीप्लाई कर लो, 7 3 ज़ा 21, 22 इंटू 21 कितना हो गया, 21 का स्क्वायर होता है 441 प्लस 21, 1 का 1 6, 1 और 1 2, 4620, 4620 इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, लेट्स सी बी द लोअर क्लास बाउंड्री। लोअर क्लास बाउंड्री दे रखी है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की, ठीक है। वाई मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं? लोअर क्लास बाउंड्री प्लस अपर क्लास बाउंड्री बाय 2, तो अपर क्लास बाउंड्री आपको ये निकालना है, कर दो 2y माइनस सी इज इक्वल्स टू यू, यही आंसर है 2y माइनस सी। क्वेश्चन नंबर 17, अ रेक्टेंगुलर चार्ट पेपर ऑफ डायमेंशन 44 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर इज रोल्ड अलॉन्ग इट्स लेंथ। रोल्ड अलॉन्ग इट्स लेंथ का क्या मतलब है? देन द वॉल्यूम ऑफ द न्यू, भाई रोल्ड अलॉन्ग आपको ये तो पता है, रेक्टेंगल को फोल्ड करेंगे तो क्या बनेगा, सिलेंडर बेलन बनेगा। रोल्ड अलॉन्ग इट्स लेंथ का क्या मतलब है? ये जो लेंथ है आपकी 44, ये बन गई नीचे का सरकमफ्रेंस परिधि 2πr बराबर 44, 2 इंटू 22/7 इंटू में r बराबर है 44, 22 2 ज़ा 44, 44 से 44 कैंसिल, r आ गया 7 सेंटीमीटर, r आ गया 7 सेंटीमीटर। अब बस अगर रेडियस 7 सेंटीमीटर आ गया है तो आपको क्या निकालनी है, वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या है πr²h, पाई 22/7, रेडियस है 7 इंटू 7 इंटू में हाइट कितनी है 7, बस 7 से 7 कट गया, 22 इंटू 49 मल्टीप्लाई कर दो, 2 इंटू 11 इंटू 49, बस हाँ, तो 11 इंटू में कितना हो गया ये 98, 8 का 8, 9 और 8 17 का 1, 9 और 1 10, 1078 इज़ द राइट आंसर। कर दिया हमने मल्टीप्लाई। क्वेश्चन नंबर 18, द रेडियस एंड हाइट ऑफ अ कॉनिकल फनल। कॉनिकल मतलब शंकु, आर इन द रेशो 5:12, तो ये हो गया रेडियस है, ये हाइट है 12। अच्छा लेटरल
हमसे पूछे कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया मतलब वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल वो होता है पाई आर एल। और आपको पता है आर एच एल में कौन सा रिलेशन होता है, पाइथागोरस थ्योरम वाला। अगर ये 5 है, ये 12 है, तो ये 13 ही होगी रेशो। तो हम इसको ले लेते हैं 5x, इसको ले लेते हैं 12x और इसको ले लेते हैं 13x। ठीक है। अब हमसे पूछा है वॉल्यूम दिए। वॉल्यूम क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच बराबर है 2512। काट पीट मचा दो। 1/3 इंटू पाई की जगह हम लेंगे 3.14, क्योंकि मुझे ये तो साफ साफ दिख रहा है 22 के टेबल में 2512 नहीं आता, लेकिन 314 के टेबल में आता है। अभी देखते हैं। आर स्क्वायर मतलब 5 गुना 5 गुना हाइट मतलब 12 गुना में एक्स क्यूब इकट्ठा कर दिया 2512। पॉइंट हटा के नीचे 100। अब काट पीट मचाते हैं। 3 4 ज़ा 12, 5 5 ज़ा 25, 4 ज़ा 100, तो पूरा कट गया ये। अब बचा 314। एक्स क्यूब बराबर है 2512 बटे में 314। अब देखो यहाँ पे एक ऐसा नंबर आएगा जो क्यूब भी होगा, तो 8 होता है क्यूब, और 8 4 ज़ा 32, ये सीधा सीधा कटेगा। मल्टीप्लाई करके देख लो नहीं तो। 8 4 ज़ा 32, 2 यहाँ 3 यहाँ, 8 1 ज़ा 8 और 3 11 का 1, 8 3 ज़ा 24 और 1 25, 2512 बस। तो एक्स आ गया 2, एक्स आ गया 2, एक्स की वैल्यू आ गई 2। तो रेडियस हो गया 10, हाइट हो गई 24 और एल कितनी हो गई 26। अब हमसे क्या पूछा है कर्व्ड सरफेस एरिया पाई आर एल 3.14 गुना में 10 गुना में 26। अब आप देख लो आंसर कितना आएगा। मल्टीप्लाई करना है बस, या तो मल्टीप्लाई कर दो या सम ऑफ डिजिट। हम पाई की वैल्यू क्यों नहीं डालेंगे, ऊपर भी हमने पाई की वैल्यू डाली है, तो अब हमारा आंसर आया तो पाई में आंसर हम नहीं लेंगे। ठीक है, ये दोनों नहीं हो सकते। 260 हो नहीं सकता भाई, 260 तो इधर है ही ना पहले, उसके बाद ये 3 से और गुना हो रहा है, यही आंसर है। राइट। क्वेश्चन नंबर 19 सिंप्लीफाई। तो पहले इन दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे। 10 - 4 6, 16 - 6 10, 4 + 10 14, 20 - 14 कितना हो गया 6। 6 इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 क्लास मार्क। क्लास मार्क क्या होता है इन दोनों का मिडल। कैसे निकालेंगे 100 + 200/2 कितना हो गया 300/2, मतलब कि 150। 150 इज़ द राइट आंसर। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप मुझसे जुड़ सकते हैं @maths PS1 पर। थैंक यू। कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग। ये 1 है।